I think everyone should rush to make 5 or 10,000 or 15,000. So, I mean, there's like 19-year-olds are rushing to make $1 million a year. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसा कि आपको बताया कि आज की वीडियो के अंदर हम एक सिंपल सी रील एडिट करने वाले हैं। तो अगर आपको इस रील के एसिड्स प्रैक्टिस के तौर पे चाहिए तो मैं आपको जरूर इन चीज़ों का लिंक दे दूंगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। ओके एवरीवन, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ प्रीमियर के अंदर और यहाँ पर मेरे पास कुछ एसिड्स मौजूद हैं जिन्हें हम यूज करेंगे अपनी रील के अंदर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि राइट क्लिक करके एक न्यू सीक्वेंस बनाऊंगा, सेटिंग्स पे आऊंगा और यहाँ पर जो इसका फ्रेम है इसका साइज मैं कर दूंगा 1080 और 9020। यहाँ पर इसका जो सिंपली नेम है वो मैं टाइप करूंगा रील और सिंपली करता हूँ ओके। ओके करने के बाद हम अपनी वीडियो को इंपोर्ट करेंगे अपनी टाइमलाइन के अंदर, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है कि अपनी वीडियो को रोटोस्कोप करना है। वो आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपली कैपकट के अंदर किया है जो कि बहुत ज्यादा ईजी है। तो अपनी वीडियो का बीजी रिमूव करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टाइमलाइन के अंदर। इसके बाद आपने अपनी लेयर को चूज करना है, वीडियो पे आना है, कटआउट पे आना है और यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली टिक को ऐड करना है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आना है, इस वाले बैकग्राउंड को चूज करना है, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी वीडियो लेयर के बैकग्राउंड में। नाउ आपने क्या करना है कि यहाँ पे आना है, कर्व पे आना है और यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये जो ग्रीन वाला स्लाइडर है इसकी वैल्यू को आप लोगों ने करना है फुल। नाउ आप लोगों ने क्या करना है कि एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसे फाइनल करना है। फिर आप लोगों ने दोबारा प्रीमियर में आना है और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि इस वीडियो को इंपोर्ट करना है। सबसे पहले मैं अपनी वीडियो को इंपोर्ट करता हूँ टाइमलाइन के अंदर और इसके बाद मैं अपनी टाइमलाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो इस लेयर को चूज करूंगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसका साइज बिल्कुल भी सेट नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसका साइज सेट करने के लिए क्या करूंगा कि इफेक्ट्स पे आऊंगा और यहाँ पर मैं इसके स्केल को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा कुछ इतना। मोशन पे क्लिक करके मैं इसे अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ पर जितना सेट लगता है मैं वहां पर उतना ही ऐड करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा कि इसे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं अगेन रोटोस्कोप वाली लेयर को इंपोर्ट करूंगा। डबल क्लिक करके मैं ओनली वीडियो को यहाँ पर ऐड करूंगा और इस लेयर को चूज करूंगा। कंट्रोल पैनल पे आऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि इसे कंट्रोल वी कर दूंगा। तो अगर आप देखें तो बहुत ही एक सिंपल सी साइज ऑटो सेट हो चुकी है। अब इसके बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आप लोगों ने इस लेयर को चूज करना है, इफेक्ट्स पे आना है और यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली टाइप करना है अल्ट्रा की और इसे आप लोगों ने अप्लाई करना है अपनी इस लेयर के ऊपर। कंट्रोल पैनल पे आना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसे पिक करना है। तो इसकी सेटिंग को आप लोगों ने एग्रेसिव करना है। यहाँ पर आप लोगों ने मैट पे आना है और इसकी वैल्यू को आपने करना है 100 करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो एक बहुत ही सिंपल सी क्रोमा की रिमूव हो चुकी है और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिला है। नाउ हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक छोटी सी शेडो ऐड करेंगे ताकि जो ऑडियंस का फोकस है वो फेस पे रहे। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि राइट क्लिक करके कलर मैट पे आना है और यहाँ पर ओके करना है, ब्लैक कलर चूज करना है और यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी नेम टाइप करना है और सिंपली करना है ओके। ओके करने के बाद मैं इसे इंपोर्ट करूंगा इस यहाँ पे और इसे मैं चूज करूंगा, इफेक्ट्स पे आऊंगा और यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करूंगा लीनियर वाइप और इसे मैं अप्लाई कर दूंगा अपनी डार्क लेयर के ऊपर। कंट्रोल पैनल पे आऊंगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैं करूंगा 0 करने के बाद मैं इससे इंक्रीज करूंगा कुछ इस तरह से। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसका जो एंगल है उससे मैं बॉटम टू टॉप करूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं 180 करता हूँ। 180 करने के बाद मैं अपनी मर्जी के मुताबिक इससे ना इंक्रीज करूंगा और यहाँ पर जो इसका फेदर है उसे मैं कर दूंगा कुछ इस तरह से इंक्रीज और यहाँ पर जो इसकी ओपेसिटी है उसे मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ कुछ इस तरह से। अगर मैं अपनी लेयर को हाइड करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत ही सिंपल सी शेडो ऐड हो चुकी है। तो इसे मैं कर दूंगा फुल। लेकिन उससे पहले हमारी जो ऑब्जेक्ट वाली लेयर है इसका जो कलर है उसे मैं कर दूंगा येलो और इसका जो रीनेम है उसे मैं कर दूंगा ऑब्जेक्ट 2। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ऑब्जेक्ट 2 और यहाँ पर करेंगे सिंपली ओके। ओके करने के बाद जो मेरी ये जो शेडो वाली लेयर है ये भी ऐड हो चुकी है। नाउ हम क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट पैनल पे आएंगे। ये जो पीएनजी वाली लेयर है इसको हम इसके बिहाइंड में ऐड करेंगे। उसके लिए मैं इन दोनों लेयर को चूज करके ऊपर की तरह मूव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा कुछ इस तरह से। इसका जो कलर है उसे मैं कर देता हूँ, कोई भी करता हूँ, जैसे कि ये वाला रोज कर देता हूँ पिंक कलर और यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि इसके साइज को थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा एंड कंट्रोल पैनल पे आके इसके साइज को मैं कुछ इस तरह से कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं इसे इस तरह से ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब इसे एनिमेट करेंगे। एनिमेट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर की फ्रेम को एक्टिवेट करना है और इसे इस तरह से स्लाइड करना है और व्यू फ्रेम आपने अपने प्ले हेड को मूव करना है और यहाँ पर अगेन क्लिक करना है कुछ इस तरह से इसे स्लाइड करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं अगेन इसे स्लाइड करूंगा कुछ इस तरह से। अब इसे थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट की फ्रेम को चूज करके ईज आउट कर देंगे और लास्ट वाले को मैं कर दूंगा ईज इन। तो अगर मैं नाउ प्ले करूं तो कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसे थोड़ा सा और स्मूथ करने के लिए आप अपने ग्राफ एडिटर के अंदर आके इससे भी कुछ इस तरह से खींच सकते हैं। अगर मैं नाउ प्ले करूं तो कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब नंबर 2 पे हमने क्या करना है कि यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करना है। उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे आना है। यहाँ पर मैं टाइप करूंगा एवरीवन शुड मेक
ये मैंने सिंपली टेक्स्ट ऐड किया है। यहाँ पर मूव टूल को चूज करके इसको मैं रिसाइज करूंगा कुछ इस तरह से। तो कंट्रोल पैनल के अंदर आऊंगा और यहाँ पर इसका जो कलर है उसे मैं कर दूंगा व्हाइट। व्हाइट करने के बाद हमारा ये सिंपली टेक्स्ट ऐड हो चुका है। अब हम इसे सिंपली एनिमेट करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे रिसाइज करूंगा कुछ इस तरह से। अब इसे मैं एनिमेट करूंगा। एनिमेट करने के लिए क्या करेंगे कि इस लेयर को चूज करेंगे। उससे पहले इसका जो कलर है उसे मैं कर दूंगा ब्लू करूंगा। कहाँ गया ब्लू? इसे मैं करता हूँ ब्लू। ब्लू करने के बाद इसे मैं एनिमेट करूंगा। इफेक्ट्स पे आऊंगा और यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करूंगा वाइप। नीचे आऊंगा और इसे मैं अप्लाई करूंगा इस लेयर के ऊपर। अगर मैं नाउ प्ले करूं, I think everyone should. इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वन मोर टेक्स्ट लेयर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं टाइप करूंगा $15,000 और यहाँ पर मैंने कुछ इतना टाइप किया और इसे मैं कर दूंगा कुछ बड़ा इस तरह से, ठीक है। और इसका जो कलर है वो मैं थोड़ा सा डार्क ब्लू करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, थोड़ा सा मैं इसे डार्क यूज करता हूँ कुछ इस तरह से और मैं करूंगा सिंपली ओके। ओके करने के बाद आपने क्या करना है कि अपनी जो शेडो है उसे थोड़ा सा लो करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसके ओपेसिटी को भी मैं लो कर दूंगा। अगर आप चाहें तो शेडो को वैसे ही रिमूव कर दें, अगर आपने ऐड करना है तो कर लें, जैसी आपकी मर्जी। तो नाउ हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक छोटा सा फ्लिकर इफेक्ट ऐड करेंगे एंड यहाँ पर आएंगे। अपनी लेयर को और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं कट को ऐड करूंगा। इस लेयर को मैं उड़ा दूंगा। उड़ाने के बाद मैं क्या करूंगा कि इसे डुप्लीकेट करूंगा एंड कुछ इस तरह से, ठीक है। और अपनी दोनों लेयर को चूज करके अगेन डुप्लीकेट कर दूंगा कुछ इस तरह से। अगेन डुप्लीकेट करूंगा कुछ इस तरह से। अब मैं लास्ट वाली लेयर को चूज करके थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा दूंगा। अगर मैं नाउ प्ले करूं, I think everyone should rush to make. तो कुछ इस तरह का फ्लिकर इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर इसे मैं चूज करके इतना ट्रिम कर दूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि इसे एनिमेट करूंगा। सबसे पहले मैं अपनी इस लेयर को चूज करता हूँ। पोजीशन पे की फ्रेम को एक्टिवेट करूंगा। फ्यू फ्रेम आगे जाने के बाद मैं इसे इस तरह से एनिमेट कर दूंगा। अगर मैं चाहूँ तो इसे थोड़ा सा और आगे मूव कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अगेन मैं फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और यही प्रोसेस मैं अपनी ऑब्जेक्ट 1 वाली लेयर के ऊपर करूंगा। इसे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और यहाँ पर मैं अपनी इस लेयर को चूज करूंगा, की फ्रेम को एक्टिवेट करूंगा। अगेन मैं इस लेयर पे आऊंगा, सेकंड की फ्रेम पे आऊंगा और यहाँ पर आप लोगों ने इस लेयर को चूज करके इसकी वैल्यू को करना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अगर मैं नाउ प्ले करूं, I think everyone should rush to make 5 or 10,000 or 50. तो कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसे थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आना है और यहाँ पर मैं इसे राइट क्लिक करके ईज आउट करूंगा और इसे मैं कर दूंगा ईज इन। सेम टू सेम यही प्रोसेस मैं यहाँ पे भी करूंगा। इसे मैं करता हूँ ईज आउट और इसे मैं करूंगा ईज इन। तो इस की फ्रेम पे आने के बाद मैं इसे थोड़ा सा और नीचे मूव करूंगा। इसकी वैल्यू को मैं कॉपी करूंगा एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो PNG है इसको नीचे से स्मूथ करना है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि PNG को चूज करना है, इफेक्ट्स पे आना है और यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली टाइप करना है लीनियर। इसे मैं अप्लाई करूंगा अपनी PNG वाली लेयर के ऊपर। कंट्रोल पैनल पे आऊंगा और यहाँ पर इसका जो एंगल है इसे मैं कर दूंगा 180। अगर मैं इसे इंक्रीज करूँ तो ये ऊपर से कट रहा है, तो इसे मैं 0 करूँ। 0 करने के बाद ये नीचे से कटेगा कुछ इस तरह से। इसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज करने के बाद इसके फेदर को बढ़ा दूंगा। तो अगर आप नाउ यहाँ पर देखें तो हमारी जो PNG थी वो नीचे से स्मूथ हो चुकी है। तो अब इसे एनिमेट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि इस लेयर को चूज करना है, फर्स्ट की फ्रेम पे आना है और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपनी PNG वाली लेयर को चूज करेंगे, की फ्रेम को एक्टिवेट करेंगे। इसी लेयर को चूज करके हम सेकंड की फ्रेम पे आएंगे, अगेन PNG पे आएंगे और यहाँ पर जो इसका स्केल है उस पर भी मैं की फ्रेम को एक्टिवेट करूंगा। यहाँ पर मैं की फ्रेम को एक्टिवेट करता हूँ और इस लेयर को चूज करके मैं सेकंड की फ्रेम पे आऊंगा, पर्सन वाली लेयर को चूज करूंगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपनी की फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे कुछ इस तरह से और मैं इसे इस तरह से मूव करता हूँ और यहाँ पर इसे इस तरह से मूव करता हूँ। इसे थोड़ा सा और बड़ा करेंगे और यहाँ पर मैं इसे इस तरह से ऐड कर दूंगा और फर्स्ट की फ्रेम को मैं कर दूंगा ईज आउट और लास्ट वाले को मैं कर दूंगा ईज इन। तो अगर मैं नाउ प्ले करूं 5 or 10,000 or 15,000. कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम वन मोर ग्रिड लेयर को ऐड करेंगे। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आना है। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ग्रिड लेयर। इसको ऐड करने से पहले सबसे पहले मैं अपनी सारी लेयर को चूज करके 1 स्टेप ऊपर मूव करूंगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि इस लेयर को इम्पोर्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर इसे ऐड करने के बाद मैं क्या करूंगा कि इसे भी एनिमेट करूंगा। इसे एनिमेट करने के लिए आप लोगों ने इसे चूज करना है, कंट्रोल पैनल पे आना है, फर्स्ट की फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पर मैं ग्रिड लेयर को चूज करके इसका जो सबसे पहले जो कलर है उसे मैं कर दूंगा ग्रीन, क्योंकि ये हमारी ग्रिड लेयर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि की फ्रेम को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर इसे मैं चूज करूंगा, सेकंड की फ्रेम पे आऊंगा, इसकी वैल्यू को मैं कर लूंगा कॉपी। कंट्रोल A प्रेस करके मैं करूंगा इसे कॉपी। मैं इस ग्रिड वाली लेयर को चूज करूंगा और यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अगर मैं नाउ प्ले करूं 5 or 10,000 or तो कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर इसकी फ्रेम को यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पर इसे ऐड करना है। अपनी फर्स्ट वाली लेयर को चूज करके फर्स्ट की फ्रेम पे आना है और ग्रिड वाली लेयर पे आना है और इसे हम ऐड करेंगे यहाँ पर। इस लेयर को चूज करेंगे, सेकंड की फ्रेम पे आएंगे और इसे हम चूज करेंगे और ये हमारे पास बिल्कुल इक्वल हो चुका है। तो इसे मैं ईज आउट करूंगा और सेकंड की फ्रेम को भी मैं कर दूंगा ईज इन। तो अगर मैं नाउ प्ले करूं
or 10,000 or 15,000. कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमने वन मोर चीज ऐड करनी है, वो क्या है? सबसे पहले हम इसे ऊपर से स्मूथ करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि पर्सन वाली लेयर पे आऊंगा, इसे मैं कॉपी करूंगा, इस लेयर को चूज करके मैं यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसका जो एंगल है उसे मैं कर दूंगा 180। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास स्मूथ लेयर ऐड हो चुका है। अगर मैं नाउ प्ले I think everyone should rush to make 5 or 10,000 or 15,000. मुझे कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। जहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी वैल्यू को आगे जाके फुल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपनी सारी लेयर को चूज करेंगे, वन स्टेप ऊपर मूव करेंगे और यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट पैनल पे आऊंगा और यहाँ पर एक मैं पर्पल ग्रेडियंट ऐड करूंगा इस तरह से। इसे मैं चूज करके सबसे पहले इसका जो कलर है वो मैं करता हूँ पर्पल। यहाँ पे आऊंगा, इसे मैं कर दूंगा स्केल अप इस तरह से और इसकी ओपेसिटी को मैं कर दूंगा डाउन कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं नाउ प्ले करूँ, I think everyone should rush to make 5 or 10,000 or 15,000. कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसे मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर नाउ आपने क्या करना है कि इसके बाद आप लोगों ने कैश वाली पीएनजी को ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा कि अगेन सारी लेयर्स को चूज करके वन स्टेप ऊपर मूव करूंगा कुछ इस तरह से और यहाँ पर मेरे पास मौजूद होगी कैश वाली लेयर, ये वाली लेयर। तो इसे मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर। तो पर्पल वाली लेयर के ऊपर मैं ऐड करूंगा इसे एंड मैं ऊपर मूव करता हूँ, अपनी इस लेयर को चूज करके नीचे ऐड करूंगा और यहाँ पर मैं इसे उठा के ऐड करता हूँ यहाँ पर एंड कुछ इस तरह से। I think everyone should और यहाँ पर मैं इसे ऐड करूंगा कुछ इस तरह से। rush to make यहाँ पर मैं आऊंगा और इसे मैं कर दूंगा स्केल अप कुछ इस तरह से। इस लेयर को मैं चूज करूंगा, इसका जो सबसे पहले कलर है उसे मैं कर दूंगा ग्रीन। इस लेयर को चूज करके इफेक्ट्स पे आऊंगा और यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करूंगा कर्व और इसे मैं अप्लाई कर दूंगा अपनी इस वाली लेयर के ऊपर। कंट्रोल पैनल पे आऊंगा और यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो इसका ग्रीन वाला स्लाइडर है उसे आपने इस तरह से फुल ग्रीन करना है। जैसे कि मैं यहाँ से इसे फुल ग्रीन करता हूँ एंड कुछ इस तरह से। तो अगर मैं नाउ प्ले करूँ, I think everyone should rush to make 5 or 10,000 or 15,000 a month. I mean, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि इससे मैं अपनी जो टेक्स्ट लेयर है उसे मैं यहाँ तक दी एंड कर दूंगा और यहाँ पर भी मैं इसे दी एंड कर दूंगा। अगर मैं नाउ प्ले, I think everyone should rush to make 5 or 10,000 or 15,000 a month. तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि वन मोर टेक्स्ट को ऐड करना है। यहाँ पर मैं टाइप करूंगा एट ओनली टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर मूव टूल को चूज करूंगा, अपने टेक्स्ट पैनल को ओपन करूंगा और यहाँ पर जो इसका कलर है उसे मैं कर दूंगा व्हाइट। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा कुछ इस तरह से और इसे मैं कर दूंगा कॉपी करने के बाद मैं इसे चूज करूंगा और यहाँ पर मैं इस तरह से ऐड करूंगा। तो यहाँ पर जो इसका टेक्स्ट है उसे मैं डबल क्लिक करके यहाँ पर टाइप करूंगा 18 टाइप करने के बाद इसका जो कलर है उसे मैं कर दूंगा ब्लू। लेकिन ब्लू करने से पहले मैं इसका साइज थोड़ा सा सेट करूंगा कुछ इतना। साइज सेट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, इसका जो कलर था तो इसे मैं कॉपी कर लूंगा, यहाँ पर कंट्रोल C प्रेस करूंगा। यहाँ पर मैं इस लेयर को चूज करूंगा, यहाँ पे आऊंगा कंट्रोल V प्रेस कर दूंगा। सिंपली मैं करूंगा ओके करने के बाद मैं फ्यू फ्रेम आगे जाऊंगा और यहाँ पर मैं कट को ऐड करता हूँ। कट को ऐड करने के बाद मैं इसे कर दूंगा 90। तो 90 ऐड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि 18 को चूज करके यहाँ पे ले आना है। 18 को भी अगर चूज करूँ तो इसे भी मैं उठा के यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। अब मैं इन दोनों लेयर को चूज करके राइट क्लिक करके नेक्स्ट करूंगा और यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करूंगा टेक्स्ट और सिंपली मैं करता हूँ ओके करने के बाद नाउ प्ले करूँ अपनी वीडियो को। I think everyone should rush to make 5 or 10,000 or 15. तो नाउ हम क्या करेंगे कि अगेन अपनी पर्सन वाली लेयर को एनिमेट करेंगे। यहाँ पर मैं एक की फ्रेम को एक्टिवेट करूंगा और यहाँ पर मैं इसे स्लाइड कर दूंगा राइट साइड पे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे और स्लाइड करता हूँ कुछ इतना। अपनी टेक्स्ट लेयर को भी स्लाइड करूंगा एंड सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट लेयर को एनिमेट करता हूँ एंड यहाँ पर मैं की फ्रेम को एक्टिवेट करूंगा। फ्यू फ्रेम आगे आने के बाद मैं इसे कर दूंगा स्लाइड, लेकिन उससे पहले मैं फर्स्ट की फ्रेम पे आके इसे मैं कर दूंगा इस तरह से एनिमेट और यहाँ पर मैं इसे इस तरह से एनिमेट कर दूंगा। अगर मैं नाउ प्ले करूँ 15,000 a month. तो ये कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसे थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए हमने अगेन इसे ईज आउट करना है और यहाँ पर अगेन हम करेंगे इसे ईज इन। अगर मैं नाउ प्ले करूँ 15,000 a month. तो कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसे मैं थोड़ा सा और स्मूथ करूंगा, इन दोनों को चूज करके इसे मैं ओपन करूंगा और यहाँ पर मैं इस पैनल को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा कुछ इस तरह से। इनको मैं चूज करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं नाउ प्ले करूँ 15,000 a month. तो कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अगेन इससे स्लाइड आउट करूंगा। यहाँ पर मैं की फ्रेम को एक्टिवेट करूंगा। फ्यू फ्रेम आगे जाने के बाद इसे मैं स्लाइड आउट कर दूंगा एंड कुछ इस तरह से। ठीक है, ये जो हमारी ग्रिड लेयर है इसको भी मैं यहाँ से एनिमेट करूंगा। उसके लिए मैं की फ्रेम को एक्टिवेट करूंगा। यहाँ पर मैं चूज करूंगा, उस की फ्रेम पे आऊंगा और यहाँ पर ग्रिड वाली लेयर को चूज करूंगा। इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। यहाँ पर अगेन मैं टेक्स्ट वाली लेयर पे आऊंगा, सेकंड की फ्रेम पे आऊंगा और यहाँ पर मैं ग्रिड वाली लेयर को चूज करके कुछ इस तरह से इसे रिमूव कर दूंगा। तो अगेन मैं क्या करूंगा कि अपनी ऑब्जेक्ट वाली लेयर को चूज करूंगा। इससे पहले मैं क्या करूंगा कि अपनी टेक्स्ट वाली लेयर को चूज करके फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा, ऑब्जेक्ट वाली लेयर को चूज करूंगा और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इसे अगेन एनिमेट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आऊंगा, अगेन टेक्स्ट वाली लेयर पे आएंगे, सेकंड की फ्रेम पे आएंगे। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने एनिमेशन को कंप्लीट करना
करना है तो इसे मैं इस तरह से एनिमेट करता हूँ कुछ इस तरह से। तो इसकी वैल्यू को मैं करूंगा कॉपी करने के बाद मैं अगेन क्या करूंगा कि फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा, जहां पर मैं क्या करूंगा कि की फ्रेम को एक्टिवेट करूंगा मेन लेयर पे आके। अगेन मैं क्या करूंगा कि सेकंड की फ्रेम पे आऊंगा और यहाँ पर आप लोगों ने इस लेयर को चूज करके वो जो वैल्यू आपने कॉपी की थी उसे मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद अगर मैं नाउ प्ले करूँ under 15,000 a month. I mean, it's like 19 euros or ओके तो इसे थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ये जो पर्पल ग्रेडियंट है यहाँ पर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, इसे मैं चूज करके कर दूंगा डिलीट करने के बाद अगर मैं नाउ प्ले करूँ to make 5 or 10,000 or 15 to make 5 or 10,000 or 50,000 5 or 10 तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह से मूव कर दूंगा। अगर मैं नाउ प्ले rush to make 5 or 10,000 or 15,000 a month. I mean, it's like 19 euros. तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा फास्ट मूव करूंगा, अपनी पर्सन वाली लेयर को चूज करके इस पे आऊंगा। अपनी ऑब्जेक्ट वाली लेयर को अगर मैं चूज करूँ तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इनकी फ्रेम को चूज करके मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। अगर मैं नाउ प्ले करूँ 5 or 10,000 or 15,000 a month. I mean, it's like 19 euros or तो यहाँ पर मैं सेम टू सेम ग्रिड वाली लेयर के साथ भी यही प्रोसेस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस लेयर को चूज करूंगा। बस की फ्रेम पे आऊंगा, अब मैं चूज करूंगा ग्रिड वाली लेयर। अब मैं इन दोनों की फ्रेम को चूज करके यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं नाउ प्ले करूँ 5 or 10,000 or 15,000 a month. I mean, it's like 19 euros. तो यहाँ पर कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो हमारी टेक्स्ट वाली लेयर है ये थोड़ी सी तंग कर रही है। अब इसे सेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं इसे चूज करता हूँ, फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और यहाँ पर अब जो टेक्स्ट वाली लेयर है इनके जो की फ्रेम है इन्हें मैं उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं नाउ प्ले करूँ 10,000 or 15,000 a month. I mean, it's like 19 euros. तो इसे थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए आप उसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। अपने ग्राफ एडिटर में जाके की फ्रेम को ईज आउट ज्यादा कर सकते हो। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि इन सारी लेयर को चूज करके कंट्रोल के प्रेस करूंगा। मैं क्या करूंगा कि इसे भी मैं डिलीट कर दूंगा। जहाँ पर ये जो डार्क वाली लेयर है इसे मैं रहने दूंगा एंड इसके बाद मैं ये कैश वाली भी डिलीट कर दूंगा, ग्रिड वाली भी डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं नाउ प्ले करूँ शुरू से I think everyone should rush to make 5 or 10,000 or 15,000 a month. I mean, it's like 19 euros. अब नाउ यहाँ पर आप लोगों को एक प्रॉब्लम देखने को मिली होगी कि ये बिल्कुल साइज सेट नहीं है उसका। तो इसका साइज सेट करने के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, अपने लास्ट वाले की फ्रेम पे आऊंगा और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करूंगा कुछ इतना, ठीक है। अब इसी वैल्यू को मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट 2 पे आऊंगा और 2 पे आने के बाद लास्ट वाले की फ्रेम पे आना है और यहाँ पर इसी वैल्यू को आपने पेस्ट करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और यही प्रोसेस आपने इसी लेयर के ऊपर करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये चीजें आ चुकी है 10,000 or 15,000 a month. I mean, it's like अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि वन मोर शो को ऐड करना है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले एंड इसे मैं चूज करके करता हूँ डिलीट और उस शूट को ऐड करने के लिए मैं अपनी लेयर को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यहाँ से मैं इसे इस तरह से बड़ा करता हूँ। ये कुछ ज्यादा ही लेयर्स बड़ी हो चुकी हैं तो यहाँ पर मैं आता हूँ। तो नाउ हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम इस लेयर को चूज करेंगे एंड एक की फ्रेम को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा स्लाइड करूंगा इस तरह से, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को मैं करूंगा अगेन कॉपी करने के बाद मैं फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और यहाँ पे आऊंगा एंड अगेन वन मोर की फ्रेम को एक्टिवेट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि इसी लेयर को अगेन चूज करूंगा, सेकंड की फ्रेम पे आऊंगा और यहाँ पर मैं इसी लेयर को चूज करके इसे मैं पेस्ट कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। तो इसी लेयर को चूज करके अगर मैं नाउ यहाँ पर पेस्ट करूँ, सॉरी आप लोगों ने यहाँ पर इस वैल्यू को कॉपी करना है, बस की फ्रेम पे आना है और इसी लेयर को चूज करना है, की फ्रेम को एक्टिवेट करना है। नाउ आप लोगों ने क्या करना है कि अगेन इस लेयर पे आना है, सेकंड की फ्रेम पे आना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसकी वैल्यू को पेस्ट करना है इस लेयर को चूज करके। यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करूँ और अगर मैं ओके करूँ तो अगर मैं नाउ प्ले करूँ 5 or 10,000 or 15,000 a month. I mean, it's like 19 euros or rush. और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसके बिहाइंड में एक स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास एक स्क्रीनशॉट पड़ा होगा ये वाला, तो इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पर। इसे मैं चूज करके कंट्रोल पैनल पे आऊंगा और इसके स्केल को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। मोशन पे क्लिक करके इसे मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। इसे मैं थोड़ा सा और छोटा करूँ अगर एंड कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसे एनिमेट करूंगा। एनिमेट करने के लिए मैं फर्स्ट पे आता हूँ, यहाँ पर एक की फ्रेम को एक्टिवेट करूंगा और इसे मैं कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। फ्यू फ्रेम आगे आऊंगा तो यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा अगेन उसी तरह एनिमेट कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर मैं आगे जाऊं एंड यहाँ पर अब इन दोनों की फ्रेम को उठा के मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड कर दूंगा। फर्स्ट की फ्रेम को मैं चूज करके ईज आउट करूंगा और लास्ट वाले की फ्रेम को मैं चूज करके ईज इन कर दूंगा। अगर मैं नाउ प्ले करूं It's like 19 euros are rushing to make तो कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कुछ और टेक्स्ट या डार्क शेडो ऐड करके इसे थोड़ा सा और स्मूथ कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप काफी सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं नाउ प्ले करूं अपनी फुल रील को, I think everyone should rush to make 5 or 10,000 or 15,000 a month. I mean, it's like 19 euros are rushing to make $1 million a year.
तो यहाँ पर जैसे इसने बोला है $1 मिलियन, तो उसके लिए आप यहाँ पर कैश को और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इसी को कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और इस तरह से 15,000 a month. But I mean, there's like 19-year-olds are rush. तो यहाँ पर मैं इसे ऐड कर दूंगा कुछ इस तरह से और शुरू से मैं करता हूँ इसे ट्रिम। यहाँ से अगर मैं नाउ प्ले करूँ 19-year-olds are rushing to make $1 million a year. तो जहाँ पर ये बोलता है $1 मिलियन, वहां पर मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा कुछ इस तरह से। अगर मैं नाउ प्ले करूं $1 million a year. कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब मैं इसे यहाँ तक ट्रिम कर दूंगा। अब मैं पूरी वीडियो को शुरू से प्ले करके देखूंगा। I think everyone should rush to make 5 or 10,000 or 15,000 a month. But I mean, there's like 19-year-olds are rushing to make $1 million a year. तो यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी वीडियो एडिट हो चुकी है। अगर आपको फील हो कि किसी जगह से थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है तो वो आप कर सकते हैं। अब नाउ हम क्या करेंगे कि यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स को ऐड करेंगे जो कि हमारी वीडियो को काफी ज्यादा आई कैचिंग और अट्रैक्टिव बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पे आप लोगों ने आना है। यहाँ पर मेरे पास एक साउंड होगा, इसे मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, सबसे पहले आप लोगों ने कीबोर्ड से Shift 6 प्रेस करना है। यहाँ पर इसे मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको आप लोगों ने चेक करना है। ऑडियो 2 पे है, ऑडियो 2 पे आना है। इसको आप लोगों ने करना है -5, ठीक है। -5 करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगर मैं नाउ प्ले करूँ I think everyone तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्लाइड वाला साउंड भी ऐड करूंगा जिसे वुश साउंड बोलते हैं, जो कि नॉर्मली यूट्यूब से मिल जाता है। एंड यहाँ पर मेरे पास है जी ये वुश वाला साउंड। तो सबसे पहले मैं इससे कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैं करूंगा यहाँ से इतना ट्रिम और इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ। नंबर 2 पे ऐड करेंगे हम कीबोर्ड का साउंड। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पर साउंड होगा ये वाला एंड कीबोर्ड वाला। तो इसे मैं यहाँ पर इन और इतना मैं यहाँ पर आउट करता हूँ। इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा एंड यहाँ। तो अगर मैं नाउ प्ले करूँ तो मैं मेरी जो साउंड लेयर है इसे मैं थोड़ा सा एंड ये वाली अगर मैं नाउ प्ले करूँ I think everyone should तो इसके साउंड को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा एंड मैं 2 करता हूँ। 2 करने के बाद अगर मैं नाउ प्ले करूँ I think everyone should तो इसे मैं यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा कुछ इस तरह से। अगर मैं नाउ प्ले करूँ I think everyone should तो कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आता है हमारा टेक्स्ट जहाँ पर फ्लिकरिंग होती है। तो यहाँ पर मैं साउंड ऐड करूंगा। मेरे पास होगा यहाँ पर गियर वाला साउंड। हाँ, तो इसे मैं ऐड करूंगा। इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं नाउ प्ले करूँ should rush to make तो यहाँ पर मैं इसे इतना ट्रिम कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये भी ऐड हो चुका है यहाँ पर। अगर मैं नाउ प्ले करूँ अपनी वीडियो को शुरू से I think everyone should rush to make 5 or 10,000 और यहाँ पर मैं ऐड करूंगा कैश वाला साउंड। यहाँ पर होगा मेरे पास कैश वाला साउंड, ये वाला मनी वाला साउंड। तो इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा यहाँ पर इस लेयर के ऊपर। तो अगर मैं नाउ प्ले करूँ or 10,000 or 15,000. I mean, तो कुछ इस तरह से। और यहाँ पर मैं 1 मोर साउंड को ऐड करूंगा। ये मेरे पास है जी एक और साउंड फिल्म बर्न वाला। तो इसे मैं ऐड करूंगा यहाँ पर इस तरह। 15,000. I mean, there's like 19-year-olds are rush. यहाँ पर भी मैं ये वुश वाला साउंड ऐड कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। I think everyone should rush to make 5 or 10,000 or 15,000. I mean, there's like 19-year-olds are तो ये जो पर्पल वाली लेयर है इस पर मैं कंट्रोल D करता हूँ। तो अगर मैं नाउ प्ले करूँ 5 or 10,000 or 15,000. I mean, there's like 19-year-olds are rushing to make $1 million. तो ये वाला कैश वाला साउंड आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं एंड कुछ इस तरह से। $1 million a year. तो अगर मैं नाउ प्ले करूँ I think everyone should rush to make 5 or 10,000 or 15,000. I mean, there's like 19-year-olds are rushing to make $1 million a year. होप यू गाइस, आज की वीडियो थी यहीं तक। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा इसी वीडियो को।